अभी आपका बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम है। इसको आपको कैसे यूज करना वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम को ओपन कर लेंगे और हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम ऑन कर देते हैं। ये ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम हार्डवेयर सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको यूज कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि आपके पास कोई भी एक आईसी आया है, ठीक है। समझो आपके पास कोई आईसी है जो कि बाजार में नहीं मिल रहा, मार्केट में वो आईसी नहीं मिल रहा और आपके पास बहुत सारे स्क्रैप यानी खराब बोर्ड हैं, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये वाला आईसी मेरा इस फोन में मिल जाएगा। तो सिंपल आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे, ये है ना आपका पीसीबी ऊपर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे वन टाइम, तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस खुल जाएगा। आपको यहाँ पर आईसी का नंबर डालना है। जैसे आप लोग कोई ना कोई आईसी जानते होंगे, एक बार मैं डाल देता हूँ पीएम, जो आपका नॉट 6 प्रो में लगा होता है ना, PM 660। अब आपके पास ये आईसी डलने के लिए आया है और आपके पास कई सारे बोर्ड हैं, पर आपको नहीं मालूम कि किस बोर्ड में निकलेगा। सिंपल आपको इस ऑप्शन में जाके सिंपल आपको सर्च करना है। तो देखो नीचे आपको दिख रहा होगा सभी मॉडल का नाम आगे, देखो आपका ये आईसी किस में निकल सकता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ये MI 8 लाइट में निकलेगा ये आईसी, और आपका A2 में आईसी लगता है, ठीक है। जो भी आईसी ढूंढना आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ये आपका MI Note 3 में ये आईसी लगा हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सभी के मॉडल के नाम आपको आ जाएंगे जो जो आईसी इसमें कंफर्टेबल होती है। जैसे आपका यहाँ पर नोकिया 6.1 प्लस में आईसी लगा हुआ है। आपको कोई भी आईसी ढूंढना तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, कोई भी आईसी। जैसे हम लिखते हैं अपना PMI 8952, जो कि आपकी किस में लगी होती है, आपकी लगी होती है Note 4 में लगी होती है, और Note 4X सॉरी आपका MI 4 में लगी होती है, 4X में लगी होती है, 3S प्राइम में लगी होती है आपकी। अभी देखते हैं, हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखते सारा डाटा शीट आ गया आपके सामने। ये जो आईसी आपका कितने मॉडल लगा है यहाँ पर देख सकते हैं। एक कोई MI का 4X आता है, उसमें भी ये लगता है मॉडल आईसी आपका MI A1 में आईसी लगा हुआ है, और आपका MI का है MI A2 लाइट, इसमें भी लगा हुआ आईसी आपका रेडमी का एक मॉडल है 5 Note 5, उसमें भी लगा हुआ है। Note 5 में Note 5 को हम बोर्नियो में Redmi 5 प्लस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका रोजी है, यानी Redmi 5 में भी आईसी लगा हुआ है। Redmi 6 Pro में भी आईसी लगा हुआ है, यानी आपका Redmi Note 4 में आईसी लगा हुआ है, ठीक है। बाई टू में भी आईसी आपका लगा हुआ है। यहाँ से आप किसी भी आईसी के बारे में समझ सकते हैं कि आईसी आप किस किस मॉडल में मिल सकता है, ठीक है। ये इसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सिंपल आपको क्या करना है, देखो मैं दोबारा बताता हूँ आपको। यहाँ से कट करना, ये है ना आपका PCD सिंपल आपको क्लिक करना है और आपको नंबर डालना है। आपका जो भी आईसी होगा कंफर्टेबल किस ऑर्डर में निकलेगा वो आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से किसी का आईसी को ढूंढना है।
सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे पीसीडी पर, और जो आपका आईसी है उसका नंबर डालेंगे, सर्च कर देंगे, तो आपका जो भी आईसी है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, अब बोर्नियो की तरफ जाते हैं कि एक्चुअली हमको बोर्नियो किस तरह से देखना चाहिए। सबसे पहले बोर्नियो में आता है आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन। सबसे पहले बोर्नियो में आपका आता है हार्डवेयर सॉल्यूशन, ये हार्डवेयर सॉल्यूशन। अब इसको किस तरह से यूज करना है वो देख लेते हैं। पहले इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी कंपनियों के नाम आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और आपको किस मॉडल पे काम करना है वो यहाँ से आप सर्च करेंगे, पहले कंपनी का नाम। जैसे हमने यहाँ पे लिया है एक ओप्पो का सेट, सॉरी डी बोले, ओप्पो ले लेते हैं, ओप्पो का एक सेट है, या रियलमी लेते हैं, रियलमी का सेट है आपका एक, ठीक है। यहाँ से उसका चार्जिंग के बारे में देखना है कि चार्जिंग का जो लाइन है वो कहाँ पर गया हुआ है। तो सिंपल आप यहाँ से रियलमी कोई मॉडल ले लो, यहाँ से एक हम ले लेते हैं C2, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने, ये कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे आपको अगर रियलमी C2 के ऑन ऑफ बटन की सप्लाई देखनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे माइक स्पीकर की सप्लाई कहाँ पर कनेक्टिविटी यहाँ कनेक्ट करेंगे। चलो हम एक बार देख लेते हैं, चार्जिंग, हमको चार्जिंग देखना है कि रियलमी C2 में चार्जिंग का लाइन किस कहाँ से कनेक्टिविटी में है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे वन टाइम। जैसे आप वन टाइम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप लिखा हुआ है रियलमी C2 चार्जिंग चार्जर डाटा, ठीक है। अभी देख लेते हैं, इस तरह से आपके सामने आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप हार्डवेयर के अंदर ये देख सकते हैं कि चार्जिंग का लाइन हमारा कैसे काम करता है। इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे काम करता है आपका, ठीक है। जैसे आपको पहले ये मालूम हो जाएगा कि हमारे फोन में चार्जिंग आईसी एक्चुअल कौन सी है। तो यहाँ पर चार्जिंग आईसी आपकी BQ आपकी चार्जिंग आईसी है, यहाँ पर BQ लिखा हुआ है, ठीक है। BQ आपका चार्जिंग आईसी आपका है। अब हमको ये देखना है कि एक्चुअल हम जो चार्जिंग बना रहे हैं उसमें गलती क्या हो रही है। तो पहले आप इस पर जूम करेंगे, यहाँ पर बताया कि सबसे पहले जो आप नीचे सब बोर्ड के अंदर चार्जिंग पिन लगाओगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका पत्ता लगा होगा यहाँ से नीचे से लेके यहाँ तक, तो आपको यहाँ पर 5 वोल्टेज आना चाहिए, सबसे पहला वोल्टेज यहाँ पर। तो आप पहले यहाँ 5 वोल्टेज चेक कर लोगे। फिर यहाँ से सीधा बताया है कि ये लाइन सीधा डायरेक्ट आपका गया हुआ है कहाँ पर, वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये सीधा जो लाइन है आपका चार्जिंग के प्लस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आता है, 5 वोल्टेज। तो सीधा ये 5 वोल्टेज वहां से होते हुए डायरेक्ट आपका BQ-IC के अंदर गया हुआ है, आपका डायरेक्ट BQ-IC के अंदर गया हुआ है, ठीक है, जो कि IC की 2 पिन पे कनेक्टिविटी में है। तो आपको यहाँ भी 5 वोल्टेज चेक करना होगा। अगर आपको यहाँ तक 5 वोल्टेज नहीं आ रहा तो आपको फिर क्या करना होगा, आपको सीधा यहाँ से एक जंपर निकाल के सीधा यहाँ पर लगाना होगा, क्योंकि ये लाइन सीधा डायरेक्ट आपका यहाँ से आया हुआ, ठीक है। अब आप हार्डवेयर से केवल यही समझ सकते हैं कि जंपर आपको कहां से कहां तक चेक करना है। या तो आप बीप चेक कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो आपको जंपर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी लाइन है USB की, आपके फोन में डेटा केबल काम नहीं कर रहा, यानी आपको अपने फोन को PC से कनेक्ट करना है, तो ये काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, आपको लाइन चेक करना होगा। ठीक है, समझो अगर आपका लाइन यहाँ से यहाँ तक कट गया होगा तो आपको जंपर यहाँ से यहाँ तक लगाना होगा, ठीक है। एक तरह का आप जंपर देख सकते हैं कि लाइन कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट ये लाइन आपका सीधा यहाँ से होता हुआ डायरेक्ट एक OBP IC को बाईपास करते हुए सीधा CPU से ये लाइन जुड़ी हुई होती है आपकी DP एंड DM की, यानी USB लाइन आपकी, ठीक है। तो इससे ये मालूम होता है कि हार्डवेयर से केवल ये समझ सकते हैं कि जंपर हमारा कहां से कहां गया है। बाकी जो मॉडल आपने सर्च किया है, जैसे रियलमी C2 का चार्जिंग डाटा शीट,
तो यहाँ से आपको चार्जिंग की जितनी भी लाइन्स है सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे चार्जिंग में आपकी लाइन होती है, चार्जिंग का प्लस पॉइंट जिसे आप बोलते हैं बी बस यूएसबी इन डायग्राम के अंदर, ठीक है। और जो हमारी डीपी एंड डीएम की लाइन होती है, जहां से हमारा डाटा ट्रांसफर होता है। सेकंड, यहां से आप अपने फोन में सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो इन लाइन का जरूर आपको यूज आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप ये चीज चेक कर सकते हैं। आप यहां से ये चीज चेक कर सकते हैं कि ये लाइन एक्चुअल कहां से कनेक्टिविटी में है। ये आपने चेक कर लिया। इसके बाद आप यहां से अगर आपके फोन में कोई भी चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, ऐसे बैटरी एरर आ रहा है, तो सिंपल आपको इन दोनों लाइनों को चेक करना चाहिए कि लाइन यहां से लेकर डायरेक्ट आपकी कहां तक गया हुआ है। अगर ये लाइन का कनेक्शन ठीक नहीं होगा तो आपके फोन में चार्जिंग का एरर आएगा, सॉरी बैटरी का एरर आएगा, बैटरी एरर आपको देखने को मिलेगा। तो सीधा आपको यहां से लेके डायरेक्ट आपको जहां पर ये लाइन गया वहां तक वो बीप चेक करना होता है। अगर चार्जिंग एरर आपको हटाना है तो पहले आप सीधा यहां से लेके यहां तक इन दोनों टिप्स तक बीप चेक करेंगे, आपको बीप आता है कि नहीं। अगर आपको बीप आ रहा है तो फिर आप आगे जाएंगे यहां तक। फिर इसके बाद सीधा आप चेक करेंगे ये दोनों लाइन आपकी कहां गई है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा के देखो, यहाँ भी एक रजिस्टर है और यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको बन रहा है डिवाइड सर्किट, आपका यहाँ पर बनाया गया है डिवाइड सर्किट बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा जो लाइन गया है और एक लाइन यहाँ से गया है, तो आपको पहले इस रजिस्टर का वैल्यू चेक करना है, रजिस्टर का वैल्यू ठीक है कि नहीं, ठीक है। नहीं तो चार्जिंग का एरर आपकी समस्या आपके साथ आएगी। हमको ये दो लाइन चेक करना होता है एरर के लिए। तो ये सीधा लाइन, पहला लाइन गया आपका सीधा सीपीयू के अंदर, ठीक है। सेकंड बात, आपको ये वाला जो लाइन गया वो आप देख लेते कहाँ गया है। ये आपका लाइन गया आपका पावर आईसी के अंदर। इसका मतलब ये हुआ अगर आपके फोन में चार्जिंग का कोई एरर आता है C2 के अंदर तो आपको इन दोनों लाइन को चेक करना होगा, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, ये लाइन आपका सीपीयू से आ रहा है, ठीक है, ये लाइन आपका पीएम से आ रहा है। तो पहले आपको बैटरी कनेक्टर से यहाँ तक आपको बीप चेक कर लेना है, यहाँ तक बीप है कि नहीं। अगर आपको बीप मिल रहा है फिर आप यहाँ पर रीडिंग चेक कर लोगे, क्योंकि कोई भी आईसी अपना रीडिंग देता है तो पावर आईसी में जो रीडिंग होगा आपको यहाँ मिलेगा। रीडिंग मिल रहा है इसका मतलब पावर आईसी लाइन जुड़ा हुआ है। फिर आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि सीपीयू से रीडिंग आ रहा है कि नहीं। सीपीयू से रीडिंग आया तो यहाँ पे भी आपको रीडिंग मिलेगा। इससे क्या मालूम होगा कि आपका रीडिंग दोनों आईसीयू से आ रहा है। फिर आपका फिर भी एरर है तो इसका मतलब आपका ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, तो आपको ये जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो आपका एरर हट जाता है। इस तरह से एरर को सॉल्व करते हैं। क्लास आगे आपका चलेगा तब आपको मालूम होगा एरर कैसे हटाया जाता है। अब हम समझते हैं इसके आगे। समझो, ये तो आपका एक सेक्शन में से हमने यूज किया था चार्जिंग सेक्शन को आपको कैसे यूज करना है। बाकी इसमें कई और भी चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जानकारी के लिए बता देता हूँ आपकी कि ये तो आपके सेक्शन हो गए कि कौन सी लाइन कहाँ जा रहा है, इसमें कितना लाइन काम करता है। जो सेक्शन आप लेंगे, जैसे रिंगर सेक्शन है तो रिंगर में जितनी भी लाइन आपकी जहां जाती है, जिस आईसी जाती है, सारी लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ कर दी जाएगी। उनका नाम आपको लिख दिया जाएगा, बता दिया जाएगा ये लाइन आपका किस लाइन है। आपका यहाँ पर आपका हैंड फ्री है। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज डिफरेंस मिलता है, एक तो डायोड मोड और आपका एक इन आउट वोल्टेज। इसके बाद सभी आपके सेक्शंस होते हैं। पहले हम डायोड मोड देखते हैं। डायोड मोड इसके अंदर क्या रोल है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब डायोड मोड को समझते हैं। डायोड मोड और आपका इन आउट वोल्टेज सभी में होगा। जो भी आप मॉडल सेलेक्ट करते हैं उसमें आपको जो भी कमीशन करना है तो उसमें ही आपका ये दो मोड होता है। अब आप देखो यहाँ पर लिखा है डायोड मोड। इसका इस्तेमाल एक्चुअल कैसे करते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, इसका मेन मकसद होता है कि आपका जो भी फोन में जितने भी जैक होंगे ना
उन जैक पर रीडिंग कितना आता है। जब आप मीटर को रखते हो ना, जो आपका मीटर होता है पीला वाला बीप रेंज पर, तब आपको कुछ रीडिंग मिलता है ना। जब आप रीडिंग, आप शायद यहाँ से समझोगे, आपका ये बैटरी का कनेक्टर है, आप यहाँ पर रीडिंग चेक करते हो कि आपको रीडिंग ये वन साइड इतना आता है, 300 रीडिंग आता है, तो यहाँ पर आपको रीडिंग बता दी जाती है कि आपका अगर सेट ओके रहेगा, सही सेट होगा, तो उसमें ये रीडिंग आनी चाहिए, आपकी ये रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आप ये भी फायदा होता है आपको कि यहाँ पर आपको ये रीडिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो इसका यूज कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इसका डायोड मोड का, डायोड मोड में आपकी जितनी भी रीडिंग्स होंगी ना, सारी रीडिंग आपको यहाँ पर शो कर दी जाएंगी, चाहे आपका कैमरा कनेक्टर हो, चाहे आपका चार्जिंग कनेक्टर हो, चाहे आपका डिस्प्ले का जैक हो। ठीक है, जो भी कनेक्टर हो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, उसमें रीडिंग कितना आएगा। देखो जो ब्लैक डॉट है, इसका मतलब है कि ये आपका सीधा सीधा का ग्राउंड है, यहाँ पर ये ग्राउंड कर दिया गया है, ये आपका ग्राउंड है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये सभी पर सप्लाई आती है, रीडिंग आती है। रीडिंग चेक करने के लिए आपको अपने मीटर को बीप रेंज पर रखना होगा, और आपको रेड क्रॉप, मीटर का रेड क्रॉप को ग्राउंड करना होता है, और ब्लैक से आपको हर पिन पर स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले का जगह, समझो आपके फोन में डिस्प्ले नहीं आ रहा, फोन चालू है, तो आपको हर पिन को चेक करना होगा, क्योंकि सारा आपका डिस्प्ले का ही लाइन है, डिस्प्ले का है, लाइट का, टच का, तीनों का लाइन इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप हर पूरे जैक का, फुल जैक का आप रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये समझो आपके में ग्राफिक्स नहीं आ रहा, डिस्प्ले आपके में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ये तो मोड केवल इसके लिए है कि आप सभी का रीडिंग चेक कर सकते हैं यहाँ से, पर आपके फोन में इस जैक में आपका 3 चीज काम करती है, जैसे डिस्प्ले, लाइट और टच। फोल्डर में तीनों चीज होती है, लाइट, टच, डिस्प्ले, पर आपको केवल डिस्प्ले नहीं आ रहा, लाइट का सेक्शन ओके है, टच ओके है, तो सिंपल आप यहाँ से अलग से भी ये एलसीडी पीडीएफ खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल वही लाइन मिलेगी जो कि डिस्प्ले के लिए यूजेबल है, बाकी डायोड मोड में आपके सभी लाइन मिल जाएंगे, आपको 3 लाइन पे इतना इतना रीडिंग मिलना चाहिए आपको। जैसे ये आपने ओपन किया, अभी यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ये रहा। अब देखो यहाँ पर देखो डायोड मोड में सभी का रीडिंग बताया गया था, सभी पे आपका इतना रीडिंग आना ही चाहिए, तब आपका ये जैक एकदम ओके है। पर हमको केवल डिस्प्ले के बारे में जानना है, तो सिंपल आप डिस्प्ले के लिए चेक करोगे, वो यहाँ पर देखोगे, तो डिस्प्ले बनने के लिए सिंपल इसमें से इतनी पिन आपके डिस्प्ले के लिए काम करेंगी। तो इन पर रीडिंग कितना आता है, तो यहाँ पर आपका रीडिंग नहीं लिखा होगा, यहाँ पर आपको ये मालूम पड़ जाएगा आपका एलसीडी से कि हाँ इतना लाइन में आपका काम होता है, इतनी लाइन अगर ओके रहेंगे तो आपके फोन में ग्राफिक्स बनेगा, यानी चित्र आएगा। ठीक है, इमेज दिखेगा, बट आपको ये चेक करना है कि एक्चुअली इसमें रीडिंग कितना आ रहा है, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी चीज को चेक करके रीडिंग जरूरी होता है, जीआर जिसे बोलते हैं आप, फुल टेस्टिंग, सबका नाम एक ही होता है। तो सीधा आपको डायोड मोड ओपन करना पड़ेगा, जितनी आपकी लाइन यहाँ पर दिखाया गया है ग्राफिक्स की है, उन सभी लाइनों पर आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा कि रीडिंग इतना आ रहा है कि नहीं। जैसे हमारा पहली लाइन पर रीडिंग हमारा 600 प्लस है, सेकंड पर भी हमारा 600 प्लस है, थर्ड पर भी 600 प्लस रीडिंग है। इसके बाद हमारा ये 2 लाइन है, यहाँ पर भी आपका 300 प्लस है, यहाँ पर भी आपका 300 प्लस रीडिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप ग्राफिक्स को रिपेयर करेंगे तो आपको रीडिंग का आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि ये जो रीडिंग इसमें लिख के आती है ना, वो सारी ऑन साइड की रीडिंग होती है। अगर आपका फोन ओके है तो आपको ये रीडिंग आना चाहिए, अगर ये रीडिंग नहीं आया तो आपका समझो, अगर आपको ये रीडिंग नहीं आया तो आपका इस लाइन में दिक्कत है, अगर आपको ये रीडिंग नहीं आया तो इसका मतलब आपको इस लाइन में दिक्कत है। तो 1 2 3 4 5 6 आपका इस लाइन में दिक्कत हो। अब हमको 6 लाइन देखना है कि लाइन कहाँ से आ रहा है, इसके लिए आप एलसीडी को ओपन करेंगे तो यहाँ से आप नोटिस कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 लाइन हमारा ये हो गया। यहाँ पर हमको 300 रीडिंग मिलना चाहिए था, तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब ये देखिए लाइन कहाँ से आ रहा है, तो सीधा अगर आप देखेंगे तो ये सीधा लाइन आपका सीपीयू से जुड़ा हुआ है, आपको ये लाइन है डायरेक्ट आपका ये पैकेज कॉइल के थ्रू सीपीयू से जुड़ा हुआ है।
अगर आपका पैकेज कॉइल खराब होगा तो आप इसे जंपर कर सकते हैं ऐसे सीधा सीधा। ठीक है, अगर आपका रीडिंग यहाँ पर नहीं मिला और आपने देख दिया कि लाइन सीपीयू का तो आ रहा है, तो आपको सीपीयू ही रिवॉल्व करना होगा, क्योंकि कोई भी रीडिंग हमारी आईसीआ ही बनाती है। ठीक है, हमको रीडिंग यहाँ से पता लग गया कि रीडिंग हमको यहाँ इस पर इतना आना चाहिए था, बट हमको यहाँ पर इतना रीडिंग नहीं मिल रहा। तब हमको अब हमको ये देखना है कि एक्चुअली ये लाइन गया कहाँ पर है। तो इसके लिए सिंपल आप यहाँ पर ओपन करोगे और सीधा आप डायरेक्ट देख लोगे ये लाइन सीधा आपका सीपीयू में गया होगा। फिर आपको सीपीयू में काम करना होगा। इस तरह से आप डायोड मोड को चेक कर सकते हैं। डायोड मोड का काम है आपके हर जैक की जितनी रीडिंग होती है सारी रीडिंग बताना। ठीक है, अब इसमें आपका एक और होता है डायोड मोड। यहाँ पर आपका डायोड मोड होता है। अब डायोड मोड को आपको कैसे चेक करना है? सिंपल, जो आपका पावर आईसी है ना, पावर आईसी के पास जितने भी आपके आउटपुट होंगे ना वोल्टेज, सभी वोल्टेज आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये सारे पावर आईसी देखो इस कैपेसिटर कितना वोल्टेज आउट होता है, यहाँ पर लिखा है देखो 1.2 का मतलब होता है 1.2 वोल्टेज, इसका मतलब 1.8 वोल्टेज, और 1.8 वोल्ट आपका यहाँ भी होगा। ठीक है, अब ये अगर आपका पावर आईसी ओके रहेगा तो ये सभी वोल्टेज आपके बनने ही चाहिए। तो ये आप कैसे चेक करेंगे? ठीक है, पहले आप फोन में बैटरी लगाओगे और अपने फोन में लगा दोगे चार्जर, तो बैटरी चार्जर लगाते ही आपको ये सारे वोल्टेज बनने चाहिए। दोबारा बताता हूं मैं आपको, अगर आपको ये सभी वोल्टेज चेक करने के हमारा पावर आईसी ओके है कि नहीं, तो पहले आपको फोन में बैटरी लगा होना चाहिए और चार्जर लगाएंगे अपने फोन के अंदर, तब आपको ये सभी वोल्टेज है ना, सभी वोल्टेज जितने भी आपके वोल्टेज है ना यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका 1.8 हुआ, 1.8, 2.2, ऐसे आपके सारे वोल्टेज आपके ये सभी बनने चाहिए। ये आपको केवल फोन में बैटरी और चार्जर लगे होने पर ही मिल जाते हैं, ये क्योंकि आपके सारे सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं। सेकेंडरी वोल्टेज कब बनते हैं? जब आपका फोन चालू होता है। तो एक बात हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब हमारे फोन में बैटरी लगा होगा और चार्जर लगा होगा और फोन का प्लेट अगर सही रहेगा तो हमारे फोन में सारा वोल्टेज बनेगा, क्योंकि हमारे फोन में चार्जर लगाने के बाद बैटरी लगा होने पर हमारा फोन चालू हो जाता है, यानी डिस्प्ले में लाइट आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब डिस्प्ले में लाइट और डिस्प्ले में चित्र आने का मतलब हुआ, इमेज आने का मतलब ये हुआ कि सारे वोल्टेज बनना। क्योंकि जब तक पीएमआईसी वोल्टेज नहीं बनेंगे, जब तक आपका डिस्प्ले में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब चार्जिंग का अगर आपके फोन के अंदर साइन सिंबल यानी निशान आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सारे वोल्टेज पीएम से आउट हो रहे हैं। पीएम हमारा सीपीयू को ऑन करता है, सीपीयू हमारा एमएमसी को ऑन करता है, उसके बाद हमारा डिस्प्ले के अंदर चार्जिंग का लोगो आता है। तो इसका मतलब क्या है? सभी आईसियां आपकी ऑन होती है चार्जर लगाने पर ही। तो हम क्या करेंगे, इसमें चार्जर लगाएंगे और सारे वोल्टेज यहाँ पर चेक करेंगे। अगर हमको इसमें से कोई भी एक वोल्टेज समझो आपका 2.2 वोल्टेज नहीं बन रहा, तो उस कंडीशन हमको पीएम को चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीएम हमारा सारे वोल्टेज को बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये चीज को ध्यान रखेंगे कि आपको फोन अगर आपको पीएम को चेक करना है तो क्या करेंगे, सीधा आप यहाँ पर चार्जर लगाएंगे और बैटरी लगी रहने देंगे। बैटरी लगे लगने पर आपको मालूम है, अगर आप फोन ओके होगा तो आपके डिस्प्ले में चार्जिंग का लोगो आ जाएगा। लोगो आने का मतलब होता है कि आपके फोन के अंदर सारे वोल्टेज बनना। ठीक है, सभी वोल्टेजों को फिर आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेंगे, सभी वोल्टेज बन रहे हैं तो इसका मतलब आपका पीएम ओके है। फिर आप पीएम ओके होने के बाद फिर आप सीपीएमसी पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसके वोल्टेज मोड यानी इन आउट वोल्टेज चेक कर सकते हैं और डायोड मोड में आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वोल्टेज, वहां पर आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आपका हॉट टेस्टिंग और वैल्यू को बोलते हैं आपका कूल टेस्टिंग। ठीक है, जीआर जैसे बोलते हैं आप। अब यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते थोड़ा सा वो एडवांस है इससे ज्यादा।
ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया है, जिस भाई को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो, जिस भाई को जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। हेलो हेलो आप सर, बोलो। MI8A में ना DC में लगाता हूँ तो 38 नहीं, तक जाता है, फिर एक मिनट, एक सर जीरो हो मिनट। जाता है। अभी अभी आपको क्लास अभी आपका चल सर रहा है, क्लास अभी खत्म नहीं हुआ। आपको जो मैंने समझाया उसमें आपको समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकते हैं। सर तो उसका बता दीजिए, हमें Y83 का डिस्प्ले जैक पे मतलब फिगर नहीं आ रहा है, आके फिर बंद हो जा रहा है। वो चीज हम चलिए, बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब पहले आप। चार्जिंग जैक लगाएंगे इसमें तो हाँ हाँ, वो वोल्टेज चालू ही रहेगा, स्टैंड बाय मोड में नहीं जाएगा वो। नहीं नहीं अगर आप चाहे लगाएंगे, हाँ तो स्टैंड मोड में जाना तो आप बटन दबा दीजिए, दोबारा ऑन हो जाएगा वो। आवाज नहीं आता। हेलो ठीक है, हेलो, यहाँ तक समझ में आया। ये अब देखो, किसी भी आईसी को आपको अगर ढूंढना है, हमारा आईसी यहाँ किस चार्जिंग है। चार्जिंग जैक लगा दे हाँ हाँ तो ये जो वोल्टेज बन रहा है हाँ, ये तो सारे वोल्टेज मतलब आपको बनने चाहिए। वो स्टैंड बाय मोड पे चला जाएगा। तो आप बटन स्टैंड बाय दबाएंगे। मोड पे नहीं चला जाएगा तो 5 मिनट के बाद वो सब वोल्टेज जीरो है। हाँ तो आप बटन दबाएंगे तो दोबारा से आ मतलब जाएगा बटन वो। दबाना जरूरी है। हाँ मतलब चार्जिंग के जैक लगा दिया, फिर 1-2 मिनट चेक करते करते फिर ऐसा लगेगा वोल्टेज नहीं आया तो फिर से वो ऑन ऑफ की स्विच दबानी पड़ेगी, हाँ, तो आपको सभी वोल्टेज बनने या फिर चाहिए। चालू ही रहेगा। सभी वोल्टेज बनने चाहिए, इसका मतलब क्या है, आपके फोन में पावर आईसी ओके है। बाकी हाँ, मतलब आप। चेक करते करते थोड़ा टाइम लग गया, फिर स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा या फिर हाँ तो नहीं आप, नहीं जाएगा। अगर चला जाता तो आप बटन दबा के दोबारा से कर लो, क्योंकि जब आपका डिस्प्ले बंद होगा मतलब तो जा सकता है ऐसा डिस्प्ले अगर बंद होगा तो स्टैंड बाय मोड। डिस्प्ले अगर बंद होता है तो सारे वोल्टेज आपके बनना बंद हो जाते हैं। हाँ, ऐसा ही पूछ रहा था। और इसके बाद अगर आपको मतलब कोई जैक के बाद लगाने के तुरंत स्टैंड बाय मोड में नहीं हाँ, जाएगा, उसके पहले सब का है। तब चेक करना है आपको, तब आपका पावर आईसी ओके है। इसके बाद अगर आपको किसी भी आईसी का बारे में जानना है कि ये हमारा इसमें लगा है और कुछ प्रॉब्लम लगा है, तो आप इस पे क्लिक करके इस नंबर को सर्च कर सकते हैं। तो आपको जिस फोन में लगा होगा पीएम, वो दिखा देगा ये पीएम आपका और भी किस किस फोन में लगा हुआ है। ठीक है, डायोड मोड आपको समझ में आया। अगर आपको कहीं भी वैल्यू चेक करना हो किसी भी जैक का, तो आप डायोड मोड में आके वैल्यू चेक कर सकते हैं कि इसका कितना कितना रीडिंग आता है आपका। ठीक है, यहाँ तक ड्रॉप किसी, को रिवर्स बायस में करना रहेगा, ठीक है ना? हाँ, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत ठीक है, यहाँ ठीक से है, आगे समझ बढ़े। में आ गया सर। हाँ जी जी, आगे चले। ओके। ठीक है, इससे अब आगे समझते हैं। नहीं बिल्कुल। आपने ये समझा कि आपको आईसी कैसे ढूंढना है। सेकंड, आपको डायोड वैल्यू से क्या बेनिफिट है, आप कोई भी रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी मॉडल के बारे में जानना है कि इसकी लाइन कहाँ गया है, तो आप उस कमी को, ऐसे डिस्प्ले नहीं आ रहा तो उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले का ही केवल आपको लाइन दिखेगा। तो ये आप सब चीज डायोड मोड के अंदर कर सकते हैं। डायोड मोड के अंदर इतना ही आपको दिया गया होता है, केवल डायोड मोड का काम, केवल काम इतना ही आपका, आपके फोन में वैल्यू दिखाना, जंपर बताना, ये चीज सब चीज आपका डायोड मोड के अंदर ही आता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके सर, सारे दो दो आईसी रहेगी पीएम, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि मेन पीएम आईसी कौन सी है, आप फर्स्ट सेकंड कौन? आप बताता हूँ, 2 पीएम होगा तो उसमें से जिस पीएम के पास ज्यादा कॉइल होगा वो होगा, और उसके पास ये ना क्रिस्टल, ये भी लगा होगा। ठीक है, पीएम जैसे कौन सा? आपका हाँ, ये पीएम, क्रिस्टल हाँ अपने पीएम पावर आईसी 660 बस। 660 होता है ना, वो आपका पीएम होता है मेन। अब ये आगे हाँ, समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसके और बाद आता पीएम है आई लिखा हो तो सेकंड होगा। पीएम, यानी पीएम आई, हाँ वो आपका चार्जिंग आईसी होता है।
वो ये चीज अब सब आपको बोर्ड न्यूज से मालूम पड़ जाता है। जब आपको कोई पार्टिकुलर मॉडल में आपको कमी को ठीक करेंगे ना, चार्जिंग की कमी को ठीक कर रहे हैं, तो आप हार्डवेयर ऊपर का मालूम पड़ जाता है IC कौन सा है। अब इसमें से बिटमैप देख लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है। बिटमैप का एक्चुअली क्या काम होता है पहले ये समझते हैं, ठीक है। अब बिटमैप के लिए सिंपल हम यहाँ से एक मॉडल ले लेते हैं, कोई भी एक मॉडल लेते हैं जो भी हमें काम करना है, ठीक है। यहाँ पर हम सीट रियलमी का C2 ही लेंगे, क्योंकि C2 हमने खोला हुआ है, आपने देखा भी हुआ है। ओप्पो लेंगे, ओप्पो से यहाँ से रियलमी C2 ले लेंगे एक बार। रियलमी C2 ये आ गया। ठीक है, बिटमैप का काम एक्चुअल क्या होता है ये देख लेते हैं। इस तरह से बिटमैप होता है। बिटमैप का काम होता है, जैसे समझो, ठीक है, कि आप है ना एक IC पे काम कर रहे हैं, आपका जो पावर IC है उसको आप निकाल रहे हैं। पावर IC में कुछ ना कुछ दिक्कत है, शॉर्टिंग है, तो समझो आपसे ये ट्रैक निकल गया, आपसे ये ट्रैक निकल गया, तो आप ये जान सकते हैं एक्चुअली NC है या ये काम का ट्रैक है या ग्राउंड है, या इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ इसमें सपोर्टिंग पिन होती है। तो ध्यान देंगे, ये जो कलर है ना, ये कलर आपका ग्राउंड का होता है। जितने भी ये कलर के साइन होंगे आपको सारे ग्राउंड होंगे। जो आपका कलर होता है ना PPD कलर होता है, जो आपका PPD कलर होता है वो कलर का सारा ग्राउंड का होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो ब्लू है वो आपका NC होता है। अगर आपने कई IC को देखा होगा, उनके कई सारे ट्रैक्स निकल जाते हैं फिर भी सेट चालू हो जाता है, इसका मतलब क्या है, वो सारे NC प्रिंट होते हैं ये वाले, यानी नो कनेक्शन उनका, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। मेन आपकी येलो वाले होते हैं। ये समझो आप एक IC पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने IC निकाला और आप पर ये वाला प्रिंट निकल गया, तो पहले आप बिटमैप ओपन करोगे और चेक करोगे एक्चुअली ये प्रिंट हमारा NC तो नहीं है, इसको बनाना ही पड़ेगा, ये ग्राउंड तो नहीं है। अगर NC ग्राउंड होगा तो हम इसे नहीं बनाएंगे। अगर आपका सप्लाई का पिन रहेगा पीला येलो होगा तो हमको इसे रिपेयर करना ही होगा, ठीक है। अभी कैसे करते हैं समझो, अभी है आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब समझो आपसे ये ट्रैक मिस हो गया, यानी ये ट्रैक आप खुरच रहे हैं यहाँ से नीचे से, तो आपसे ये ट्रैक अब बिल्कुल ही गायब हो गया। अब आपको यहाँ से माइक्रो जंपर करना होगा बाहर से, तो आपको ये जानना है कि ये ट्रैक एक्चुअल किससे जुड़ा हुआ था। सिंपल आप इस पर क्लिक कर देंगे, ऊपर है आपका है रेड स्लाइड पे क्लिक ओके कर देंगे। यहाँ पर ये लाइंस दिखा देता है कि एक्चुअल ट्रैक आपका कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है। तो देखो ये आपका ट्रैक से PM से होता हुआ सीधा आपका कहाँ गया वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ से बताया है, अगर ये ट्रैक से निकल जाएगा आपका तो PM से होता हुआ ये आपका CPU और एक कैपेसिटर को ये टच करता है। अब इसका मतलब PM का ट्रैक निकल जाएगा तो PM से यहाँ तक वोल्टेज आपको नहीं मिल पाएगा। फिर क्या करना होगा, आपको एक जंपर यहाँ से निकालना होगा सीधा। आप जंपर सीधा यहाँ से निकालेंगे और सीधा डायरेक्ट आपको जंपर ले जाके IC के अंदर यहाँ पर सेट करना होगा UV मास्क के द्वारा। फिर आपको IC लगाना होगा, फिर आपका ये लाइन जुड़ जाएगा, ठीक है। बिटमैप का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप कोई IC को रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसमें NC ट्रैक कौन से हैं, कौन से आपके ट्रैक सप्लाई की है, कौन सा ट्रैक का कोई मतलब नहीं है, तो आप इसमें ब्लू और जो आपका PPD का कलर होता है उसके रंग को आप छोड़ सकते हैं। अगर वो निकल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और येलो लाइन निकल जाएगा तो आपको उसे रिपेयर ही करना होगा, आपको उसे रिपेयर ही करना होगा, ठीक है, तभी आपका लाइन जुड़ेगा। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि आप इसका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। सेकंड बात आप कहाँ कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। इसका एक तो ये प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है। सेकंड आप इसका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। समझो आपके पास एक फोन आया जो कि शॉर्ट है, आपका फोन, आपने मल्टीमीटर से चेक किया तो आपको इस कॉइल पर या इस कैपेसिटर पर आपको बीप आ रहा है। आपको क्या है, इस कैपेसिटर को बीप आ रहा है, तो आपको इस लाइन पर वोल्टेज इंजेक्ट करना होता है। पर आपको ये देखना होता है ये लाइन आपका
कहाँ कहाँ और गया है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये लाइन आपका यहां से होता हुआ यहाँ पर आपके एक दो कैपेसिटर से अटैच होता हुआ सीधा यहां से आपका ये लाइन यहाँ पर देखो पावर आईसी से भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर ये, और आपका नेटवर्क आईसी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ सभी पर शॉर्टिंग मिलेगा, यानी अगर वहां पर बीप आएगा तो सभी पर आपको बीप ही मिलेगा, यानी आपको सभी पर ग्राउंड ही आएगा। तब आपको सिंपल क्या करना होता है, इससे हमको ये मालूम हो जाता है कि एक्चुअल ये लाइन किस किस आईसी के अंदर गया हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग हटाने के लिए इस लाइन का वोल्टेज चेक करते हैं, पता करते हैं एक्चुअली यहाँ पर कितना वोल्टेज हमारा काम कर रहा है। फिर वो वोल्टेज को चेक करके हम यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे। आप यहाँ कर सकते हैं या आप कहीं और भी कर सकते हैं, जहां पर ये लाइन गया हुआ वो उसके कैपेसिटर पे आप ये इंजेक्ट कर सकते हैं। ये तो जो भी हमारा शॉर्ट होगा ना, जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो जो भी हमारा कैपेसिटर या रजिस्टर या ग्राउंड सॉरी आईसी शॉर्ट होगा तो वो हीट होने लगेगा। आपको उस टाइम डीसी मशीन में आपको वोल्टेज चेक करके लगाना है कि इसमें कितना वोल्टेज काम करता है, तो उतना वोल्टेज आप देंगे तो आपका शॉर्टिंग हट जाएगा। तो आप बिटमैप का इस्तेमाल वहां भी कर सकते हैं शॉर्टिंग हटाने के लिए। सर ये मालूम कैसे पड़ेगा कि ये कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज आ रहा होगा? हाँ, इसके लिए जो मैंने डायोड मोड। आपको अभी बताया था ना, डायोड मोड। हाँ ठीक है, डायोड मोड में देखो जैसे यहाँ पर ये कैपेसिटर है आपका ये वाला। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं डायोड मोड को। इनवर्ट वोल्टेज हम देखेंगे, इनवर्ट वोल्टेज के अंदर इनवर्ट वोल्टेज इसमें आए और यहाँ पर देखो आपको जैसे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नहीं लिखा है, तो इसके लिए हमको आईसी को है ना रीड करना होता है। जैसे मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ इसमें कितना वोल्टेज आएगा, वो चलो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो कितना आएगा, यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपका लाइन कौन सा लाइन है आपका, चार्जिंग का लाइन VSY मतलब बीपीएच लाइन। VPS लाइन। ठीक, तो आप फिर आपको मालूम हो गया कितना वोल्टेज आएगा यहाँ पर, जितना बैटरी आप फिर उतना वोल्टेज यहाँ पर लगा सकते हैं। बस सिंपल सा बात था, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं एक्चुअली हमको कितना वोल्टेज इसे देना है। ठीक है, नहीं तो आपको ये नहीं समझ में आता तो आप सिंपल कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये देख लो ये लाइन कहाँ कहाँ गया हुआ है, तो ये लाइन आपका चार्जिंग लाइन में गया हुआ है, तो आप चार्जिंग का ही डायग्राम खोल लो। चार्जिंग का डायग्राम खोलेंगे तो वहां भी दिखा देगा। देखो जैसे हमने ये खोला है चार्जिंग का डायग्राम, तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है। देखो हमने इसको नोटिस किया था यहाँ से, ये वाला कैपेसिटर। ठीक है, हमने चार्जिंग को ओपन किया है, ये रहा, तो देखो ये बता दिया ये कैपेसिटर आपका बीपीएच लाइन का कैपेसिटर। तो यहाँ से आप अंदर लगा सकते हैं, हाँ यहाँ पर वोल्टेज हमको मालूम है कितना देना होता है, 4 पॉइंट दे सकते हैं। हाँ, तो ऐसे ही हम जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको कितना वोल्टेज देना है। एम्पियर तो 5 सेट रखने का ना, वो तो चलेगा ना। एम्पियर आप पहले 3 रखेंगे, अगर शॉर्टिंग आपका कोई पार्ट हीट नहीं होता तो फिर आप 5 कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरह से आप वोल्टेज को देखकर लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इतना ही वोल्टेज काम कर रहा होगा। ठीक है, बिटमैप और इसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। ठीक है, बिटमैप और इसका। अब इसके बाद आपके पास रह जाता है लास्ट एंड सबसे हार्ड और सबसे नॉर्मल स्कीमेटिक डायग्राम। इसको आप कल बताएंगे, कल की क्लास के अंदर। अब यहाँ पर आपको बिटमैप और हार्डवेयर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, जो आपको समझ में नहीं आया होगा। इंसर्ट सिम प्रॉब्लम बता दीजिए सर। बोलो, हाँ बोलो। इंसर्ट सिम प्रॉब्लम, 1 मिनट समझा नहीं, दोबारा बोलो। सिम का बराबर इंसर्ट सिम बोल रहे हैं भाई। इंसर्ट सिम पूछ रहा है। इंसर्ट सिम, इंसर्ट सिम आपका 2 जगह से आ सकता है। अगर आपका ये जो जैक है ना, इन सभी पर आप सप्लाई चेक करो, यानी इनका डायोड मोड पर ये चेक करो कि इन पर रीडिंग कितना आता है। यहाँ पर देखो ये सब पर रीडिंग लिखा हुआ है कि इस पर आपको जीआर पर इतना रीडिंग आना चाहिए। सब पर रीडिंग चेक करो, अगर आपको सब पर रीडिंग किसी एक पर रीडिंग नहीं आएगा तब भी आपका इंसर्ट सिम आएगा।
ठीक है। सेकंड बात, अगर आपने ये सभी चेक कर लिया है, उसके बाद जो हमारा इंसर्ट सिम आता है, अगर आपका क्वालकॉम सीपीयू है तो वो आपका WTR से आता है। इसके बाद आपको WTR को चेक करना होगा, यानी चेंज करना होगा, उसके बाद आपका सिम डिटेक्शन हो जाएगा। जैसे जियो के फोन में नहीं होता है तो WTR को चेंज ही करना होता है। WTR मतलब जो ज्यादा कैपेसिटर आता है वही ना, नेटवर्क आईसी, नेटवर्क WTR मतलब नेटवर्क आईसी। जिसके आसपास सब कैपेसिटर सब ज्यादा होता है वही। CPU प्रॉब्लम देखो भी हो ऐसे ही नेटवर्क आईसी सकता यहाँ पे लगा है होता है, वो इसमें इससे यहाँ पे लगा होगा, ये ऐसा। ऐसे लगा होगा, बॉल वाला आईसी होता है वो। ये आपका MT के CPU ये इसीलिए सेट MT में के देखो लिखा है। नेटवर्क आईसी का। ये आपका MT के CPU इसीलिए MT के लिखा है। ये ऐसा आईसी होता है, वो ऐसा आईसी होता है दिखने में, पर वो क्वालकॉम का होगा, हाँ, उसे जिसके WTR लगा आसपास होगा। सब ज्यादा कैपेसिटर। हाँ हाँ, इसे बेसबैंड आईसी बोलते हो, ये हाँ यही है हाँ वो। वही, हाँ इसी को बेसबैंड आईसी बोलते हैं हम। हाँ, सर 108 है, उसमें भी ऐसे प्रॉब्लम है। क्या बोलो? सैमसंग ओप्पो का 8 है, हाँ उसमें भी यही प्रॉब्लम सर, नेटवर्क नहीं आ रहा सर, बहुत कुछ सर हो ही नहीं रहा है। नेटवर्क का देखो, आपकी क्लास आपका ये नेटवर्क का नहीं है, इसीलिए पहले 1 मिनट में आपका इस सवाल का जवाब दूंगा। पहले सबसे ये पूछ लेता हूँ कि ये आपको सबको समझ में आया है कि नहीं, हार्डवेयर और बिटमैप क्या क्या इसमें यूज करना होता है आपको, ठीक है? कोई भाई को कोई सवाल हाँ सर आ गया। पूछ सकते हैं, बिटमैप का आपको कैसे इस्तेमाल सर करना ये है। हाँ बोलो। सर ये तो सब समझ आ गया, खाली वो समझ कर दो कि मतलब एक मेरे पास मोबाइल आया था MI8 है, उसमें 37 ले रहा है, फिर बाद में फिर बैक हो जाता है। ये आपका फॉल्ट फाइंडिंग 37 EMI 38 तक जाता है। ये आपका फॉल्ट फाइंडिंग क्लास है, वो थोड़ा लंबा होता है, उसमें हमको हर चीज चेक करना होता है स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए थोड़ा क्लास आपका चलेगा ना, तो क्लास आपका है, क्लास चलेगा तो समझ में आएगा। सर आपके बोर्नियो में और हमारे बोर्नियो में थोड़ा अंतर रहता है। क्या इसमें क्या अंतर है? नहीं नहीं सेम तो सेम है। है। नहीं सर, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दे देता है। सर ने फुल स्क्रीन किया इसके लिए तो सर हल्का आपका क्या चलता रेट है। था? आप है ना इसको अपडेट करते रहा करो, अपडेट होता है रेगुलर ये। सर कितने का है आपका बोर्नियो? वो तो सेम होता है, बोलने कोई कोई वो नहीं होता है, तो सेम होता है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ महंगा है वो सस्ता है, सब एक सर वाले आपका नहीं, कितने का पड़ेगा? बोलियो आपका सिंगल पीसी है, वो आपका पड़ रहा है इस समय 2400 रुपए का। तो हमें तो जो मिला था सर इसमें 2200 के लगभग आपको मिला था। 15 महीना के लिए है। अगर आप डबल यूजर लेते हैं, 2 जने मिलकर लेते हैं, तो आपको ये पड़ जाता है, सस्ता पड़ जाता है। जैसे आपको पड़ जाएगा एक बंदे को 2100 रुपए का, 2100 रुपए का पड़ जाएगा। मतलब सर? अगर आप 2 जने लेते हैं मिलके, अच्छा तो आपको पड़ जाएगा 2100 का। अच्छा, उनका नहीं सर, आईडी केवल हम ही को आईडी लेना। पासवर्ड, उनका आईडी पासवर्ड सेम रहेगा, पर 2 लोग यूज कर सकते सर हैं। 2200 में नहीं पड़ पाएगा हमें? क्या? 2200 में नहीं पड़ पाएगा? चलो वो देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप समझे, आपको यहाँ तक समझ में आया? किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। नहीं सर मैंने आपसे पूछा था स्कोप कौन सा लूं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आप देखो कोई भी ले सकते हैं, मैकेनिक का ये ले लो आपका MC75T, नहीं तो मैकेनिक भी आया है वो ले सकते हैं। माइक्रोस्कोप के सारे सही है, सारे अच्छे काम करते हैं। MC75T मैंने लिया सर 2 दिन पहले, मैकेनिक का। देखो चाहे तो आप ये ले सकते हैं, जो 3D है आपका 3D है, बाकी ये ले सकते हैं, नहीं तो वो भी लगा हुआ है, वो आगे वो भी 3D है, उसके आगे और भी लगे हुए हैं इस साइड, आप वो कोई भी ले सकते हैं, यहाँ से वहां भी लगे हुए हैं कुछ आपके माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये तो आप ये भी ले सकते हैं। हाँ ये वाला ये कितने का पड़ा? मैंने 18 के आजू बाजू लिया। ठीक है, वहां पे जो कैमरा ऑप्शन है, जो भाई काम कर रहे हैं ना अपना ऑफलाइन, तो वो भी कैमरा ऑप्शन वहां पे एलसीडी आपको दिख रहा होगा, कैमरा ऑप्शन ये भी, इसमें कैमरा लगा हुआ है ये रहा। हाँ। अच्छा ये सर कितने का? ये आपका आता 16,500 रुपए का। ये 3D है सर?
ये 3D का मतलब नहीं, 3D ये काम सही करता है। 3D और आप 3D के चक्कर में आ रहे हैं। 3D में कुछ नहीं है ऐसा खास, वो आपसे पैसा ज्यादा ले सकते हैं। ये काम अच्छा करता है, कोई दिक्कत नहीं। 3D आपके ये वाले हैं, ये 3D है, देखो ये ना, ये सारे 3D है। देखो ये लेंस लगे हैं आपके, देखो 1 2 3 4 सारे लेंस लगे हैं ना, ये सारे 3D है, देखो ये। पर इनमें वो मजा नहीं है जो इसमें है। सर वो MC75T में लाइट 3D का मतलब क्या होता है सर? 3D कैसे होंगे दिखाएंगे MC75T क्या? में 3D मतलब होता है इसमें आपका थोड़ा सा जूम ज्यादा होगा, इसमें आपका जूम थोड़ा सा ज्यादा होगा बस केवल। पर आपको इतना जूम से करेंगे क्या? आपको किसी कंपोनेंट के आर पार तो देखना नहीं है कि हमारे पास ये आईसी है, इसके हमको अंदर आर पार देखना है। हमारा काम हो जाता है आपका इससे प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आती। 3D का बिल्कुल 3D ये बकवास है, हमारे सबसे 3D बकवास है, मजा नहीं आता। हमारे पास ऐसे 4 है, 4 लगे हुए हैं, मजा नहीं आता। मतलब सर MC75T में इसमें लाइट वाला मजा तो आया ही नहीं मेरे मैकेनिक का पास। क्या रेट पड़ता होगा? मतलब मैकेनिक का 3D आपको पड़ जाता है, ये वाला मैकेनिक का 16,500 75 भी आपको पड़ता है 16,500 का। कहीं पर ये 16,000 का मिल जाएगा। 16,500। सर वो एक एक चलो एक ठीक बार है, मुझे चलो वो एक- दिखा देना कि उसमें मेरा लाइट नहीं आया है। मेरा लाइट के जो फिट कैसे करने का लाइट का सेक्शन वो मेरे को दिखा था MC75T में, वो मैकेनिक वाला। सेम होता है, सेम ये है ना, ऐसे सेम होता है। इसमें ये स्क्रू है, हाँ सर वो आया ही नहीं है वो। हाँ स्क्रू आया ही नहीं है मेरे साथ ये तो में, ये तो तो मतलब वही ये तो ये तो आपका दिक्कत रही होगी। साथ, ये तो आपका साथ में ही आता है और आपको ऐसे लगाना होता है, ये ऐसे कस देना है बस, सिंपल ये सेट हो जाता है इसमें बस। हाँ वो तो सिर्फ लाइट ही आई है मेरे पास, वो स्क्रू नहीं है मेरे पास, तो डायरेक्ट से प्रॉब्लम होगी। अरे स्क्रू नहीं है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं आपका लाइट घुमाने वाला होता मैकेनिक है। वाला है। आपका एक लाइट घुमाने वाला हाँ होता वो है, अंदर लेंस कसता है ना, तो फंस जाता है उसके अंदर ही, कस जाता है वो हाँ आपका, उसके अंदर ही कस जाएगा। वो आप मैकेनिक वाला है वो, क्या आपका कैसा है? सही है उस मैकेनिक, मैकेनिक वाले में कैसा है आपका वो दिखा दो। ये रहा मैकेनिक हाँ आपका, भाई नए वाले में ना वो ये भी सेम है। लाइट की, उसमें नट नहीं आ रहा। उसमें लाइट वो स्क्रू वाला नहीं आया मेरे पास। हाँ ये स्क्रू वाला नहीं हाँ आया, उसमें नट होगा भाई, नट। सिर्फ तो वही आप बस अंदर वाला आया है। घुमाने वाला हो तो देखो क्या है, ये इसमें लेंस लगा है, तो आप क्या करेंगे, इसका ये लेंस है हाँ पहले वाला, आप इसको निकाल देंगे, प्रोटेक्शन लेंस इस वाले को, हाँ इसको निकाल देंगे और इसमें आप कस हाँ देंगे। हाँ इसके अंदर आप कस देंगे इसे। लाइट आपकी ऐसी ये होगी, लाइट आपकी ऐसी ऐसी घूमने वाली होगी, हाँ हाँ इसे आप इसके अंदर कस देंगे, बस इसको हाँ निकालना हाँ होगा हाँ आपको, हाँ आपको इसे निकालना हो, इसे कस देंगे, पर लाइट आपका फिर लग जाएगा बस। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। मुझे लगा कि ये लाइट में ही लोचा होगा इसके लिए, ठीक है समझ गए। हाँ, उसमें आपको वो है ना डस्ट लेंस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट भी आपका डस्ट लेंस है। जो आपका डस्ट ठीक है लेंस है ना, ठीक है वो लाइट भी आपका डस्ट लेंस है, इसीलिए आपको उसे हटाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, इसका ओके वीडियो सर। आपको मिल जाए क्लास का। बाकी आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप कमेंट्स कर देना, व्हाट्सएप पे मैं आपको बता दूंगा। गुड नाइट। ओके बॉस, ठीक है। थैंक यू।